दोस्तों रात के 2 बजे का समय था। बगल के कमरे से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। यह सुनकर मुरली मनोहर की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी बिस्तर से गायब थी। उसने दूसरे कमरे में झांका तो उसकी पत्नी बिंदिया रानी अपने जीजा कुलदीप के साथ सेक्स कर रही थी। मुरली मनोहर अपना आपा खो बैठा। कुछ देर बाद इस कमरे में सेक्स का खेल तो ख़त्म हो गया, लेकिन खून की होली चालू हो गई। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की कहानी झारखंड से सामने आई है। यहाँ के रहने वाला मुरली मनोहर बैंक में मैनेजर था। उसके 3 बच्चे थे, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ एक नंबर चल रहा था। लेकिन उसकी पत्नी बिंदिया रानी मल्लिका शेरावत से भी ज़्यादा सेक्सी थी। बिंदिया रानी जब 17 साल की थी तो उसके जीजा कुलदीप ने उसकी सील तोड़ दी थी। लेकिन शादी के बाद भी बिंदिया रानी अपने जीजा को भुला नहीं पा रही थी। वह अक्सर उसे अपने घर बुलाती। जीजा कुलदीप के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साढ़ू भाई साथ में दारू पीते थे। पीने के बाद मुरली मनोहर सो जाता था, जबकि कुलदीप उसकी पत्नी बिंदिया को उसी के बिस्तर में दबाकर पेलता था। एक दिन रात को कुलदीप बिंदिया के घर आया। दोनों साढ़ू भाइयों ने मिलकर दारू पी, जिसके बाद खाना खाकर दोनों सो गए। लेकिन बिंदिया रानी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बहुत दिन हो गए थे अपने जीजा से करवाए हुए। लिहाजा मौका पाते हुए अपने पति को अकेला छोड़कर अपने जीजा के बिस्तर में चली गई। उसने बिना वक्त गंवाए कुलदीप के प्राइवेट पार्ट को सहलाना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में कुलदीप उत्तेजित हो गया और उसने अपनी साली का गेम बजाना शुरू कर दिया। आज पता नहीं क्यों इन दोनों को पहले से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मज़े मज़े में यह दोनों भूल गए कि बगल के ही कमरे में मुरली मनोहर सोया है। यह लोग ज़ोर ज़ोर से करने लगे। आवाज़ें आ रही थी तो मुरली मनोहर की नींदें खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी साथ में नहीं है। वह दूसरे कमरे में देखा तो उसकी पत्नी को उसके साढ़ू भाई ने घोड़ी बना रखा था। यह देखकर मुरली मनोहर का खून खौल उठा। वह तुरंत कमरे में घुसा और उसने अपनी पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। यह देखकर कुलदीप नंगे बदन वहां से फरार हो गया कि जिस पत्नी को वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है, वह पत्नी 2 मिनट मज़े के चक्कर में उसे बड़ा धोखा दे रही। अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने सोचा कि सारी फसाद की जड़ यही होल है, इसलिए उसने अपनी पत्नी के होल में लोहे की राड घुसा दी। अब बिंदिया रानी दर्द से झटपटाने लगी और पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया। यह देखकर मुरली मनोहर डर गया और वह तुरंत अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले गया। बिंदिया की हालत गंभीर थी, इसलिए डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। दूसरे हॉस्पिटल ले जाते वक्त बिंदिया की रास्ते में ही मौत हो गई, जिसके बाद मुरली मनोहर उसे घर ले आया और पकड़े जाने के डर से उसकी डेड बॉडी को घर के पीछे दफना दिया। घटना के 10 दिन बाद गांव के किसी शख्स ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पहुंची तो छानबीन कर घर के पीछे बिंदिया की लाश मिल गई, जिसके बाद पुलिस ने मुरली मनोहर को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए पूरी कहानी पुलिस को बता दी। दोस्तों फिलहाल हवस का चक्रव्यूह में फंसकर बिंदिया रानी अपनी जान गंवा चुकी है और मुरली मनोहर जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि चढ़ती जवानी और हवस की कहानी आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप यह भी समझ गए होंगे कि अवैध संबंध का अंत कितना खतरनाक होता है। इसलिए मेरे दोस्त कभी भी किसी की बीवी का गेम मत बचाना। अगर आप की जवानी ज़्यादा उफान मारती है तो आप शादी कर लें।